तो दोस्तों क्या आपने सिंचन का ये वाला एपिसोड देखा जिसमें एक आंटी पेस्ट्री मांगने पर किसी भी पर्सन को गोल गोल घुमा देती है, या फिर आपने सिंचन का ये वाला एपिसोड देखा जिसमें एक रैबिट नैनी और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंचन के 3 ऐसे हॉरर एपिसोड बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया गया जो बताते हैं कि क्या आपने डिजिटल मैडम के बारे में सुना है, उन्हें पेस्ट्री के नाम से सख्त नफरत है, तो अगर आप उनके स्टोर पे जाके पेस्ट्री का नाम लेते हो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी अगले सीन में हमें मात्सुजाका मैम को दिखाया गया है जो कि डिजिटल मैडम के स्टोर पर गई है पेस्ट्री खाने के लिए, और वो वहाँ जाके पेस्ट्री ऑर्डर कर देती है। डिजिटल मैडम ये बात सुनकर बोलती है, क्या कहा तुमने, फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। अभी वो वापस बोलती है, मुझे पेस्ट्री खानी है, और डिजिटल मैडम ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। डिजिटल मैडम बोलती है, मुझे पेस्ट्री का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो मात्सुजाका मैम को गोल गोल घुमा देती है। तभी हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि सिंचन की फैमिली कहीं बाहर घूमने के लिए आई है, और मिक्सी के हाथ में एक कार्ड होता है जिसपे किसी फूड रेस्टोरेंट के बारे में लिखा होता है, और वो लोग खाना खाने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कोई और देखने को नहीं मिलता, वो बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह होती है, और वहीं पे होती है डिजिटल मैडम की दुकान, और वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं अंदर। तभी सिंचन के डैड बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पेस्ट्री खा लूं, मैंने बहुत दिन से पेस्ट्री नहीं खाई है। तभी सिंचन की पूरी फैमिली पेस्ट्री खाने लग जाती है। तभी वो लोग पेस्ट्री के साथ साथ अलग अलग चीजें भी खा लेते हैं। तभी सिंचन बोलते हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं जोर जोर से घूमने लग जाऊं और नाचूं। तभी डिजिटल मैडम बोलती है कि मुझे पेस्ट्री का नाम सुनना भी पसंद नहीं है, और वो जोर जोर से घूमने लग जाती है, और सिंचन की फैमिली देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उनके ऊपर अटैक कर देती है। तभी सिंचन की फैमिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और वहाँ पे एक कमरे में जाके छुप जाती है जहाँ पे मात्सुजाका मैम पिंजरे के अंदर बंद होती है और गोल गोल घूम रही होती है। वो लोग उस कमरे से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी कार आगे नहीं बढ़ती है, तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिजिटल मैडम मिक्सी को पकड़ लेती है और उसे गोल गोल घुमा देती है। तब सिंचन उसके ऊपर जाके कूद जाता है। डिजिटल मैडम हल्की हल्की रुकने लग जाती है। तब सिंचन के डैड अपने शूज से उसके मुंह पे हमला कर देते हैं और उसे अपने शूज सुंघा देते हैं, जिससे वो बेहोश होकर गायब हो जाती है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सेकंड एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें नैनी की मॉम को दिखाया गया जो कि नैनी के डैड से फोन पे बात कर रही होती है, जो उन्हें बताते हैं कि उन्हें ऑफिस से आने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तुम सो जाना और खाना खा लेना। दूसरी तरफ नैनी टीवी देख रही होती है, तभी नैनी सोने के लिए चली जाती है। आधी रात को नैनी की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है, और वो नीचे आके पानी पीने लग जाती है। अभी वो धीरे से देखती है कि किचन में कोई बैठकर पुडिंग खा रहा होता है। नैनी ये देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी मॉम को बुलाती है। तभी नैनी की मॉम देखती है कि एक बहुत बड़ा रैबिट वहाँ बैठकर पुडिंग खा रहा होता है, और वो उन्हें देख लेता है, उनके पास आने लग जाता है। तो नैनी और उसकी मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है, तो वो रैबिट उनको पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तभी वो रैबिट नैनी और उसकी मॉम से सेवा करवाने लग जाता है। तभी नैनी उसके कान को हाथ लगा देती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। तब नैनी नीचे आके अपनी मॉम से पूछती है कि ये रैबिट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो उसकी मॉम बोलती है कि हमें अपने खिलौनों का भी ध्यान रखना चाहिए। नैनी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपने भी वही सपना देखा जो मैंने देखा था। तभी वहाँ पे सिंचन आ जाता है, और नैनी की मॉम बोलती है कि हम दोनों ने सेम सपना देखा था, और एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मैं आपको अगले एपिसोड के बारे में बताता हूँ जो कि इस वीडियो का आखिरी एपिसोड है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कजामा को दिखाया गया है, स्कूल ड्रेस में अपने घर के बाहर खड़ा होता है, और तभी उसकी स्कूल बस आ जाती है, और वो स्कूल बस में बैठ के स्कूल चला जाता है। सिंचन और उसके दोस्तों के अलावा और वहाँ पे कोई नहीं होता। सिंचन और उसके सारे दोस्त स्कूल के गेट को खोलने के लिए चले जाते हैं। तभी कजामा बोलता है कि रुक जाओ, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और कजामा मात्सुजाका मैम से पूछता है कि क्या हमारे स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, तो मैम बताती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कजामा बोलता है कि मैम स्कूल में कितनी क्लासेस है, तो मात्सुजाका मैम सारी क्लासेस को गिनती है और बोलती है कि सब ठीक है, तुम ज्यादा मत सोचो। तभी सिंचन के सारे दोस्त उस क्लासरूम को खोल देते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी कजामा एक क्लासरूम के बाहर से जा रहा होता है, उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो गेट खोल के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तभी मैम बोलती है कि आज तो कुछ तो गड़बड़ है। कजामा कहता है कि मैम अपने स्कूल में एक नई क्लासरूम बन चुकी है। तब वो लोग उस क्लासरूम के गेट को खोल देते हैं, तो वो लोग उस क्लासरूम को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, और उन्हें वहाँ पे कोई नहीं देखने को मिलता, और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाता है, और वहाँ पे 3 आग की बड़ी बड़ी गोलियां जलने लग जाती है। इनके दोस्त ये सब देख के घबरा जाते हैं, और उन्हें पता चलता है कि मसाओ गायब हो चुका है। तभी नैनी और उसके दोस्त मसाओ को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से नैनी भी गायब हो जाती है। तो टॉयलेट के अंदर से बच्चों की रोने की आवाज आ जाती है। तभी सारे बच्चे और प्रिंसिपल सर दीवार के ऊपर उल्टे लटके हुए देखने को मिलते हैं, और तभी योशिनागा मैम एकदम से भूत बन जाती है, और कजामा की नींद खुल जाती है, और वो देखता है कि ये तो एक सपना था। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी और ऐसे ही सिंचन के हॉरर एपिसोड के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना।